हर भी जो इवेंट डे आ रहा है उसमें आपको सबसे पहले टेस्ट सीरीज देना, टेस्ट सीरीज के जितने भी डाउट्स है उसको रिजॉल्व करना है। उसके बाद 200 क्वेश्चन उठाने हैं, 200 क्वेश्चन से 50 के स्लॉट में उसको 1.5 घंटे के टाइम स्लॉट में उसको खत्म करना है और देखना है अपने ग्रोथ को। और भाई बहनों क्या हाल चाल है यार, बहुत स्वागत है उनका जो मेरे चैनल में पहली बार आए हैं यार, एक काम करो चैनल के बाहर जाओ, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ और अंदर आ जाओ। और जो मेरे चैनल में पहले भी आ चुके हैं यार, इसे तो अपना ही चैनल समझो। तो आपने कमेंट्स में बारिश कर दी थी ये पूछ के यार बिटसैट 2020 का स्ट्रैटेजी आपको चाहिए और कितने दिनों का स्ट्रैटेजी होगा, ठीक है। So this is a comprehensive 80-day strategy for all of you to exercise for BITSAT 2020, ठीक है। और आई एम डेफिनेटली टेलिंग अगर आपने इसको एकदम अच्छे से फॉलो किया, आपके BITSAT में कम से कम 290 से ज्यादा नंबर आ ही सकते हैं, ठीक है। एंड आई एम टेलिंग यू 290 अगर आ गए, आप इंटीग्रेट एमएससी कोर्सेज भी आप बिट्स गोवा बिट्स हैदराबाद में चूज कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपका माइंड भी शार्प है, आपने इसको एकदम डिलीजेंटली फॉलो किया, क्या पता आप 370 380 भी पार कर जाओ, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू कैटेगराइज ऑल ऑफ यू इनटू 2 categories, ठीक है। The first category is for those people who are preparing simultaneously for both JEE Mains and BITSAT, and the second category is for those who are only preparing for BITSAT, ठीक है। तो कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी आपका 75 डे स्ट्रैटेजी फॉर JEE मेन। तो जो पहले कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए मैं इसके साथ ही इसको इंटीग्रेट करके बताने वाला हूँ, ठीक है। ठीक है, आप आई बटन में पहले वाला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे आके ये वाला प्लान सुन लीजिए, ठीक है। 75 डे स्ट्रैटेजी ऑफ JEE मेन में मैंने आपको 4 प्लान्स में डिवाइड करने के लिए बोला था। अब मैं आपको एक चीज पूछता हूँ, JEE मेन्स और BITSAT इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, बताओ। See, I'll tell you, the only basic difference between JEE Mains and BITSAT is 2 sections. First of all, English proficiency, logical reasoning. 15 क्वेश्चन आपके English proficiency के और 10 क्वेश्चन आपके logical reasoning के, that is equal to 75 marks out of a possible 486 आपके ऐसे टॉपिक्स है जो कि आपके JEE Main में पार्ट नहीं है। इसके अलावा क्या है, स्पीड, एक्यूरेसी, बिकॉज मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। JEE मेन में सिर्फ और सिर्फ आपके 100 क्वेश्चंस रहते हैं 3 घंटे में, यहाँ पे आपके 162 क्वेश्चंस रहते हैं 3 घंटे में। और एक बात है कि अगर आप JEE मेंस में 45% स्कोर कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है। ऑन द अदर हैंड अगर आप यहाँ पे 45% स्कोर कर रहे हो, आपका स्कोर बहुत ही गिरा हुआ स्कोर है, आपको ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा उसमें, ठीक है। अगर आपको BITSAT में ढंग के कॉलेजेस चाहिए, यानी कि बिट्स गोवा बिट्स हैदराबाद, और उसमें भी अगर आपको ढंग के ब्रांचेस चाहिए, CAC, EC, ट्रिपल ई, मैकेनिकल, ये सब, तो आपको कम से कम 60% भी नहीं उससे भी ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। आप सोच के रखो, आपको कम से कम 65, 70, 80% इतना तो स्कोर करना ही पड़ेगा अगर आपको ढंग के कॉलेज में ढंग का ब्रांच चाहिए, ओके। दिस इज वन थिंग। सो दोज आर फॉलोइंग इन कैटेगरी 1, दैट इज दोज आर साइमल्टेनियसली प्रिपेयरिंग फॉर JEE मेंस एंड BITSAT। आपको JEE मेन के अलावा क्या करना है, देखो, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। हर हफ्ते आपको कम से कम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और लॉजिकल रीजनिंग को बस एक्स्ट्रा प्रिपेयर करना है, ओके। और इसके अलावा आपको जितने भी टेस्ट सीरीज होता है BITSAT वाले, हर हफ्ते कम से कम 2 देने हैं, ठीक है। मुझे 75 डेज वाला JEE मेन का स्ट्रैटेजी है वो तो आपको फॉलो करना ही है। उसके अलावा आपको हर हफ्ते कम से कम 2 टेस्ट सीरीज आपको देने ही है जो कि BITSAT ओरिएंटेड हो, ठीक है। और कृपया करके ऐसे ही देना जिसमें आपके बोनस क्वेश्चंस भी रहे, ठीक है। ऐसे टेस्ट सीरीज है ना जिसमें आपके बोनस क्वेश्चन रहेंगे, ताकि आप सोच सको कि आपको कितना टाइम इन्वेस्ट करना है बोनस क्वेश्चंस में, और अपनी स्पीड आप उस तरह से कैटेगराइज कर सको। दिस इज वन थिंग। और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और लॉजिकल रीजनिंग आपको हफ्ते में कम से कम 2 से 3 दिन अगर नहीं पढ़ोगे तब उसमें अच्छी बढ़त नहीं बनेगी, ठीक है। अब लोग सोचते हैं, जनरली लोगों का परसेप्शन ये रहता है यार इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और लॉजिकल रीजनिंग है, थोड़ा बहुत तो इंग्लिश में अपन अच्छे ही है, लॉजिकल रीजनिंग यार सेंटेंस कंप्लीट करना रहता है, उससे ज्यादा फिर आपको जो पैटर्न रहता है उसको कंप्लीट करना पड़ता है, मिसिंग पैटर्न खोजना पड़ता है। ये सब तो नॉर्मल सी बातें NTSC में करते हैं, बट आई एम डेफिनेटली टेलिंग यू BITSAT में इतने भी इजी नहीं आते हैं, ठीक है। आपको कम से कम एक बेसिक नॉलेज चाहिए, बेसिक आपको अप्रोच चाहिए पहले से, कि आप कम से कम पता तो रहे कि कैसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, थोड़े बहुत इनके टाइप्स को आप प्रैक्टिस करके जाओ। सो दिस इज वन थिंग जो आपको दिमाग में रखना है कि आपको कम से कम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और लॉजिकल रीजनिंग के लिए काफी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ताकि ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन यू डोंट फॉल्टर। दिस इज द ओनली थिंग दैट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। आपका BITSAT JEE मेंस के बाद ही होने वाला है, तो JEE मेंस के बाद भी आपको एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिलेगा, और तब आप BITSAT की प्रिपरेशन ढंग से कर सकते हो। जो मेरा कॉलम नंबर 4 था, यानी कि प्लान नंबर 4 था मेरा JEE मेन के लिए, उसके लिए आपको BITSAT के लिए कुछ नहीं करना है, पूरा टाइम JEE मेन के लिए देना है। बट JEE मेन के बाद BITSAT ओरिएंटेड हो जाना है, और JEE एडवांस और BITSAT के बीच में आपको गेम खेलना है, ठीक है। 1:1 के रेशियो में चलेंगे BITSAT और JEE एडवांस के लिए JEE मेन के बाद, ठीक है। बात हो गई हमारी JEE मेन प्लस BITSAT जो लोग साइमल्टेनियसली कर रहे हैं उनके लिए, ओके। अब
ऐसी कैटेगरी वालों की बात करते हैं जो लोग सिर्फ और सिर्फ बिटसैट के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हैं, वो लोग जेईई मेन के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज वन थिंग आपको दिमाग में रखना है कि जो लोग बिटसैट के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हैं, आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी एकदम बराबर चलनी चाहिए। सो आई टेल यू वन थिंग, आप जितने भी डेट्स अभी तक बचे, जैसे मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ, आज डेट है आपका 7 मई, ठीक है, 8 मई, 9 मई, 10 मई, ऐसे करके आप डेट्स लिख लो सारे जिस दिन आपका बिटसैट होने वाला है तब तक। ऑप्टिमली अभी मान लो 1 अगस्त, ठीक है, और सारे डेट्स को ऐसे ऑल्टरनेटिव डेट्स को, जैसे ऑड नंबर ऑफ डेट्स है उनको आप ब्लैक जेल पेन से लिख लो, इवन नंबर ऑफ डेट्स है जो आपको उनको ब्लू जेल पेन से लिख लो। इससे क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ, जो ब्लैक जेल पेन वाले डेट्स है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी करनी है। थ्योरी करने से क्या होगा, आपके पास एक अच्छा बैलेंस रहेगा थ्योरी का, क्योंकि फिजिक्स में आप देखोगे, जैसा मैं बोलता हूँ जेईई मेंस आपका केमिस्ट्री एनसीईआरटी लेवल का आता है, फिजिक्स में बिटसैट के सेक्शन से आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपका स्ट्रेट अवे फ्रॉम योर एनसीईआरटी है। तो इसीलिए आपको थ्योरी में बहुत ज्यादा फोकस करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में क्वेश्चन ओरिएंटेड ज्यादा होना है, ठीक है। सो ऑन योर ऑड डेज यू हैव टू फोकस ओनली एंड ओनली ऑन थ्योरी, एंड ऑन द इवेंट डेज मैं आपको एक सिंपल सा अप्रोच बता रहा हूँ, आपको उसमें क्या करना है। देखो सिंपल सा अप्रोच है, सुबह उठना है, एक टेस्ट सीरीज देना है, टेस्ट सीरीज देना है, जितने भी क्वेश्चंस गलत हुए उनको वापस कर करके सॉल्व करना है, और उसके बाद या तो एमटीजी की बिटसैट एक्सप्लोरर या फिर जो अरिहंत की बिटसैट बुक है वो, उन दोनों में से कम उस दिन आपको 200 क्वेश्चंस करने हैं। 200 क्वेश्चंस करोगे, माइंड खुलेगा, उतनी ज्यादा स्पीड बढ़ेगी, उतनी ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ेगी, और उन 200 क्वेश्चंस को भी लिमिटेड टाइम में करना है, ठीक है। 200 क्वेश्चंस आप ले लो, उनको तोड़ के रखो, ठीक है। 50 क्वेश्चन अभी, बाद में 50, फिर 50, फिर 50, ठीक है। और हर 50 के लिए आप कम से कम 1.5 घंटे का टाइम लो, ठीक है, बराबर 1.5 घंटे में 50 क्वेश्चंस करना है, +3 -1 से खुद ही को ग्रेड करना है बाद में, और कोशिश करो कि आपका स्कोर कम से कम 110 के ऊपर रहे, ताकि आपका चांसेस बढ़ जाए बिटसैट में। माना आप चालू करोगे कुछ 70 से 75 से 60 से 65 से, लेकिन आप स्लोली देखोगे कि आपका स्कोप है ऐसे ही ऊपर जा रहा है। सो दिस इज वन थिंग जो दिमाग में रखना है कि आपको हर भी जो इवेंट डे आ रहा है उसमें आपको सबसे पहले टेस्ट सीरीज देना, टेस्ट सीरीज के जितने भी डाउट्स है उसको रिजॉल्व करना है। उसके बाद 200 क्वेश्चन उठाने हैं, 200 क्वेश्चन से 50 के स्लॉट में उसको 1.5 घंटे के टाइम स्लॉट में उसको खत्म करना है और देखना है अपने ग्रोथ को। ओके, सो दिस वाज अ कॉम्प्रिहेंसिव ब्रेकआउट फॉर दोज who are preparing simultaneously for JEE Mains and BITSAT as well as those who are only oriented for BITSAT। इस चीज को अच्छे से फॉलो करो, अगले 80 दिनों तक आपको पक्का बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। ओके, सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। समय आ गया आप सब से अलविदा लेने का। अलविदा।